हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं oogenesis, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। oogenesis मतलब क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन, जो कहाँ पे होते हैं? जो फीमेल के केस में होते हैं, फीमेल बॉडी में होते हैं। एंड ये जो oogenesis है, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुमने इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया तुम्हें, तो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए जो oogenesis है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर करके भी पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो oogenesis होते हैं ये कब स्टार्ट होते हैं? ये एम्ब्रायनिक पीरियड में स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स देखो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़े थे वो कब स्टार्ट होते हैं? वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होते हैं। बट इन केस ऑफ oogenesis इट स्टार्ट्स फ्रॉम एम्ब्रायनिक लाइफ, मतलब एम्ब्रायनिक पीरियड से ही ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कब रुकता है? मेनोपॉज के दौरान रुकता है। oogenesis मतलब क्या होते हैं? ओवम का फॉर्मेशन। अब ये ओवम का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होते हैं? वो ओवरी में होते हैं, ठीक है। अब ओवरी में भी कहाँ पे होते हैं? ओवरी में भी फॉलिकल्स में होते हैं। मतलब फॉलिकल्स में जो है ओवम का oocyte का फॉर्मेशन होते हैं। मान लो ये जो है ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल्स के अंदर जो है oocyte प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा कि फॉलिकल जो है ये oocyte एंड एक मेम्ब्रेन से बना हुआ रहते हैं। दैट मीन्स इसका जो आउटर जो लेयर होते हैं, जो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन होते हैं, जहाँ पे क्या क्या होते हैं? जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन, ग्रैनुलोसा एंड कोरोना रेडिएटा, ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल होंगे तो ये 3 लेयर्स जो है प्रेजेंट रहेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉलिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं? जहाँ पे एक ही मतलब सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्राइमरी oocyte होते हैं। मतलब फॉलिकल्स हमने क्या देखे? फॉलिकल्स के अंदर oocyte प्रेजेंट रहेगा। जो oocyte प्रेजेंट रहते हैं, जो सिंगल मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इसमें जो oocyte प्रेजेंट रहते हैं वो क्या है? वो होते हैं क्या? प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब क्या है, ये जो लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स है ये क्या सिक्रेट करेंगे? ये ईस्ट्रोजेन का सिक्रेशन करते हैं। ये हो गया क्या? प्राइमरी फॉलिकल्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉलिकुलोजेनेसिस। दैट मीन्स फॉलिकल्स का जब मैच्योर होकर जब लास्ट में पहुंचेगा वो कैसे बनेगा वो हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? नेक्स्ट बनेगा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स। दैट मीन्स जब एफएसएच एक्ट करेगा, जब एफएसएच का एक्शन होगा तो क्या बनेगा? तो सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होते हैं? ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, जो यहाँ पे कितने लेयर था? सिंगल लेयर प्रेजेंट था। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होगा? ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये मल्टी लेयर्ड होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ पे एक आउटर कवरिंग बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? थिका लेयर। एंड यहाँ पे जो oocyte है ये प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये मत समझ लेना कि ये से प्राइमरी फॉलिकल है दैट मीन्स यहाँ पे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है एंड ये सेकेंडरी फॉलिकल है दैट मीन्स सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी क्या है? यहाँ प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये जो है इसका नंबर बढ़ रहे हैं एंड एक आउटर में एक कवरिंग का फॉर्मेशन हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? थिका लेयर, ठीक है। अब क्या है? अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद अब अगेन जब एफएसएच एक्ट करेगा देन क्या बनेगा? देन टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं। जो टर्शियरी फॉलिकल्स जो बनते हैं इसका जो लेयर है, मतलब थिका लेयर का फॉर्मेशन पहले हो रखे हैं। अब थिका लेयर जो है इसका भी डबल लेयर बनेंगे। दैट मीन्स एक होगा क्या? आउटर वाला लेयर दैट इज थिका एक्सटर्ना एंड एक अंदर वाले लेयर दैट इज थिका इंटरना, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या है? इसके अंदर टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर जो oocyte होगा यहाँ पे प्राइमरी oocyte भी प्रेजेंट रहते हैं एंड सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहली बार एंट्रम देखने को मिलता है। अभी एंट्रम क्या होता है? एंट्रम मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? टर्शियरी फॉलिकल्स में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर कोई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि सबसे पहले जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट मीन्स एंट्रम कहाँ देखने को मिलता है?
सो लिखना क्या कहाँ पे, टर्शियरी फॉलिकल्स में देखने को मिलता है। सो ठीक है, अब क्या है, ये जो थीका इंटरना जो लेयर है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, जो ग्रैनुलोसा सेल्स था वहाँ से ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहे थे, बट यहाँ पे थीका इंटरना से भी ईस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रेशन हो रहे हैं। ये हमने देख लिया क्या, टर्शियरी फॉलिकल्स। सो सबसे पहले क्या, प्राइमरी फॉलिकल बना, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल्स। अब नेक्स्ट इसके बाद सबसे जो मैच्योर फॉलिकल है वो आएगा, वो क्या है, वो है ग्राफियन फॉलिकल। मतलब इसके बाद जो है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सो सबसे पहले क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो एंट्रम जो बने थे यहाँ पे, ये एंट्रम फुल्ली डेवलप बन चुके होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या है, सब कुछ फुल्ली डेवलप्ड होंगे। सो यहाँ पे जो एंट्रम है ये भी क्या है, ये भी फुल्ली डेवलप्ड है। एंड क्या है, इसके अंदर जो ऊसाइट है, ये ऊसाइट क्या है, ये ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट है। जैसे टर्शियरी फॉलिकल में हमने क्या देखा, यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकते हैं एंड सेकेंडरी ऊसाइट भी प्रेजेंट रहते हैं। बट इन केस ऑफ टर्शियर, इन केस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकेंडरी ऊसाइट क्या करते हैं, बाहर एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ऊसाइट। इसके बाहर नील रंग मतलब कलर से देखो, ये एक लेयर बने हुए हैं, ब्लू पेन से दिखाया मैंने, यहाँ एक लेयर बने हुए हैं जो क्या होते हैं, जो जोना पेलुसिडा होते हैं, जो नॉन सेलुलर होते हैं, जो लेयर सिक्रेट करते हैं कौन, सेकेंडरी ऊसाइट। जैसे कि लिखा मैंने यहाँ पे कि ये एक नॉन सेलुलर एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है जो कौन सिक्रेट करते हैं, जो सेकेंडरी ऊसाइट सिक्रेट करते हैं इसके चारों ओर। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया क्या, ग्राफियन फॉलिकल। दैट मीन्स फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया। क्या क्या है, सबसे पहले याद करो, प्राइमरी फॉलिकल जहाँ पे क्या था, ग्रैनुलोसा सेल्स बने थे, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट था एंड इसके अंदर क्या था, प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट थे। ठीक है, अब जब एफएसएच एक्ट करा, मतलब ये सारी जो स्टेजेस है ये कब हो रहे हैं, ये भी हम जब oogenesis पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। दैट मीन्स जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के अंदर ऊसाइट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया क्या, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसमें क्या था, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेकेंडरी नाम से ये कंफ्यूज कभी भी मत करना कि यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट होगा, नहीं, यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट ही प्रेजेंट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले केस में क्या था, जो ग्रैनुलोसा सेल्स था वो एक ही लेयर प्रेजेंट था, बट यहाँ पे क्या है, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड आउटर जो कवरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो थिका होते हैं। देन इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया हमारा टर्शियरी फॉलिकल्स, जहाँ पे क्या है, जो थिका का जो लेयर है वो बाहर वाले एक लेयर बना जो होते हैं क्या, थिका एक्सटर्ना, एंड अंदर वाले बना जो होते हैं क्या, थिका इंटरना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, थिका इंटरना तो बने। अब टर्शियरी फॉलिकल्स में सबसे जो यूनिक फीचर सबसे पहली बार जो दिखने को मिलता है वो है क्या, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। सो ये चीज सबसे पहले दिखने को मिलते हैं कहाँ पे, टर्शियरी फॉलिकल्स में। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट भी प्रेजेंट होते हैं एंड सेकेंडरी ऊसाइट भी प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद आया क्या, सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। एंड यहाँ जो एंट्रम बन रहे थे ये यहाँ पे क्या है, फुल्ली डेवलप्ड हो गए होंगे, हो चुके होंगे। एंड क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट ही प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे कोई भी प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट नहीं होते। दैट मीन्स जो ऊसाइट है वो एकदम डेवलप मैच्योर हो चुके हैं। अब क्या है, ये सेकेंडरी ऊसाइट बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा जो क्या है, जोना पेलुसिडा, जो नॉन सेलुलर होते हैं, एंड एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होते हैं जो कौन सिक्रेट करते हैं, सेकेंडरी ऊसाइट सिक्रेट करते हैं। अब जब इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में एलएच एक्ट करेंगे, एलएच मतलब क्या होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल्स में एक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ना, जो पूरा मैच्योर कर चुके हैं वो रिलीज हो जाएंगे, मतलब यहाँ रप्चर करेंगे एंड ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये रिलीज हो जाएंगे। अब क्या है, इसका जो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गया, अब जो बचा खुचा जो अंश होते हैं, मतलब आउटर जो भी और भी चीजें प्रेजेंट है वो मिलके क्या बनाएंगे, वो मिलके बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियन। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि एलएच एक्ट ऑफ ग्राफियन एंड ब्रेक्स इट टू रिलीज ऊसाइट एंड रिमेन्स ऑफ इट्स फॉर्म्स क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। सो ये क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, जो बाद में जाके क्या किसमें कन्वर्ट होंगे,
ये जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, ये बाद में जाके कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्या क्या हुआ, सबसे पहले जब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल्स में एक्ट किए तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte था जो कि फुल्ली डेवलप था वो रिलीज हो गए। कैसे रिलीज हुए, ये जो वॉल्स है ये रप्चर करके जो है ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाते हैं, एंड जो आउटर वाले जो भी बचा खुचा अंश होते हैं वो मिलके क्या बनाता है, वो मिलके बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो बाद में क्या होते हैं, जो बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये हमने देख लिया क्या, पूरा फॉलिकुलोजेनेसिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, कैसे oogenesis दैट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन होता है। सो oogenesis में सबसे पहले क्या होते हैं, oogonia का फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो oogonia होते हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होते हैं, कुछ सेल्स जो है अलग हो जाते हैं। अब एंड इस सेल्स को, जो सेल्स अलग हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिमोडियल जार्म सेल्स, जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो अलग हो जाते हैं। एंड वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, oogonia का फॉर्मेशन करना। सो क्या होते हैं, प्रिमोडियल जार्म सेल से oogonia का फॉर्मेशन होता है। एंड ये अब क्या करते हैं, जो oogonia जो बनते हैं जिसका प्लॉइडी क्या होते हैं 44+XX, हम क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल्स पढ़ रहे हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। सो जो प्लॉइडी कितना है, XX है, मतलब oogenesis है जो XX है। स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या था, जो क्या था मेल के केस में था, जहाँ पे क्या था 44+XY था, बट यहाँ फीमेल के केस में 44+XX है। जो क्या करेगा, oogonia क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब क्या होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। सो माइटोसिस करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हो कहाँ पे, प्राइमरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte जो है प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट करेंगे। एंड मियोसिस 1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बट क्या हुआ, कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, oogenesis के केस में बेसिकली क्या होते हैं, एक चीज़ स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, देन क्या है मियोसिस 2 भी स्टार्ट होगा बट रुक जाएगा। सो ऐसे जो है ये चीज़ें स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में ऐसा नहीं हो रहे थे। सो यहाँ पे रुक रुक के जो है चीज़ें चल रहे हैं। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हुए थे, बट ये जो oogenesis है ये कब स्टार्ट होते हैं, ये एम्ब्रायनिक पीरियड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब oogonia से प्राइमरी oocyte बना, जो कि यहाँ पे थे प्राइमरी फॉलिकल्स में था, देन प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 स्टार्ट किए फिर रुक गए। ये जो भी चीज़ें हो रहे हैं ये कब हो रहे हैं, ये फिटल जो एम्ब्रायनिक चीज़ें, एम्ब्रायनिक लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। एंड क्या हुआ, यहाँ पे जो बेबी का जो बर्थ हुआ ये प्राइमरी oocyte के साथ ही बर्थ हुआ, मतलब बेबी बॉर्न हुए, जो कहाँ पे, जो मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में जो है अरेस्ट होके जो है बेबी का बर्थ हुआ। ये सारी चीज़ें, जैसे कि टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी oogonia, जैसे कि मैंने बताया oogonia से प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 स्टार्ट किए, ये सब चीज़ें कब हो रहे हैं, जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, उस टाइम जो है बच्चा जो है माँ के पेट में ही है। ये सारी चीज़ें तब हो रहे हैं। अब इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं क्या, प्यूबर्टी तक क्या क्या चीज़ें होगा। अब बेबी का जो है बॉर्न हो गया, बेबी का बर्थ हो गया, देन क्या होगा, देन ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट हो गए हैं, जो अरेस्ट हुए थे, जो कहाँ पे थे, प्राइमरी फॉलिकल्स में ही प्रेजेंट थे। अब जब यहाँ पे जब चाइल्डहुड चल रहा है, जब प्यूबर्टी नहीं आया, मतलब बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक, इस फेज में क्या, इस फेज के दौरान क्या हो रहा है, इस फेज के दौरान कुछ भी जो है मियोसिस या माइटोसिस कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं हो रहे हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो फॉलिकल्स था वो जो है वो कम हो रहे हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया मैंने कि जो कपल ऑफ मिलियन oogonia जो है फॉर्मेशन हुआ था फिटल ओवरी में। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ oogenesis में एक चीज़ होते हैं, जो ओवरी जो बन गए होते हैं ना उसके बाद फिर और नहीं बनते। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या था, मतलब वो बनते जाते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिटल लाइफ में ही जो है अ कपल ऑफ मिलियन, ये एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ कपल ऑफ मिलियन oogonia फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी, मतलब हर फिटल ओवरी में मिलियन oogonia का फॉर्मेशन होते हैं। एंड नो मोर oogonia फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ, दैट मीन्स जो और भी oogonia का, और भी एक्स्ट्रा oogonia का जो है एडिशन या कुछ भी नहीं होता है।
सो अब क्या हुआ, ये बार्थ के टाइम पे इतने उगोनिया के साथ बच्चा जो है बॉर्न हुए। अब क्या है, चाइल्डहुड जब बीतता है, मतलब प्यूबर्टी नहीं आया, बर्थ टू चाइल्डहुड हम पढ़ रहे हैं, ये जो फेज है मतलब बर्थ टिल प्यूबर्टी, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। सो इसमें क्या है, इसमें कोई भी माइटोसिस या मियोसिस कुछ नहीं हुआ, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। बट क्या हो रहे हैं यहाँ पे जो है प्यूबर्टी तक क्या होगा, 60,000 to 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो हर ओवरी में जो है बचे हुए रहते हैं। पहले बहुत सारे थे, कितने थे, मिलियंस प्रेजेंट थे, बट अब यहाँ पे क्या है, डीजेनरेट कर रहे हैं एंड सिर्फ इतना ही बच रहे हैं, मतलब 60,000 to 80,000 ही बचे हुए हैं, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब डीजेनरेट हो गए। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर एट्रेसिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि टिल प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी एंड रेस्ट ऑल डाई, बाकी सारे मर गए हैं। एंड इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, अब ये चीज़ हुआ, देन अब क्या हुआ, देन प्यूबर्टी आया। सो जो है एम्ब्रायनिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद चाइल्डहुड आया, उसके बाद बेबी का बॉर्न हुआ, एम्ब्रायन से बेबी का बर्थ हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, बेबी जो है चाइल्डहुड बीत गया, चाइल्डहुड में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद प्यूबर्टी आया। अब प्यूबर्टी में क्या होते हैं, सिंपली हम सब जानते हैं प्यूबर्टी में क्या होते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन होते हैं, दैट मीन्स FSH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसका जो अमाउंट है, उसका जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ते होते हैं। देन क्या है, ये जो FSH एंड LH जो फॉर्मेशन हुआ, इसका जब एक्ट होगा, देन क्या होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। एंड मियोसिस 1 कैसे कंप्लीट होता है, मतलब इतने टाइम से वो अरेस्ट हो रखे हैं, प्यूबर्टी जब आया तब जाके क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। एंड मियोसिस 1 में क्या हुआ, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बना एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बना। अब सेकेंडरी oocyte कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, वो ग्राफियन फॉलिकल्स के केस में प्रेजेंट था। सो जो है सेकेंडरी oocyte जो है ये ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है। अब ये क्या है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब एक बड़ा साइटोप्लाज्म, एक का अमाउंट ज़्यादा होगा एंड एक कम होगा। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया कि सेकेंडरी oocyte जो इन है ये बड़े गोले में प्रेजेंट है, मतलब इसका साइज जो है बड़ा है, एंड जो है फर्स्ट पोलर बॉडी जो बना ये छोटा है। एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो बना ये क्या करते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। एंड जो सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पे बना ये क्या करेंगे, ये मियोसिस 1 अब मियोसिस 2 स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस स्टार्ट हुआ, देन मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 रुक गए थे, फिर मियोसिस 1 भी कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ, प्यूबर्टी के दौरान कंप्लीट हुआ। देन स्टार्ट हुआ क्या, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गए। अब मियोसिस 2 क्या होते हैं, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गए बट कंप्लीट नहीं होते, अगेन क्या होते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। एंड कब ये कंप्लीट होते हैं, जब स्पर्म आते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होते हैं, तब मियोसिस 2 जाके कंप्लीट होते हैं। सो क्या है, जो क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte जो बना यहाँ पे, अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, देन क्या क्या हुआ था, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बने थे, देन क्या हुआ था, यहाँ पे रप्चर करके बाहर निकल गए थे। एंड क्या हुआ था, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट को हम बोलते हैं ओवुलेशन। दैट मीन्स ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte जब निकलते हैं उस इवेंट को हम बोलते हैं क्या, ओवुलेशन। सो ओवुलेशन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, जो कहाँ पे पहुंचा, जो एम्पुला में पहुंचा। अब क्या हुआ, एम्पुला में क्या होते हैं, एम्पुला में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर स्पर्म आया, दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, तो ही मियोसिस 2 जाके कंप्लीट होगा, जो क्या बनाएगा, जो ओवम बनाएगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। एंड जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो क्या करेंगे, डिजेनरेट कर जाएंगे फर्स्ट पोलर बॉडी की तरह। एंड क्या है, यहाँ पे जो ओवम बना सेकेंडरी oocyte में, जब ओवम बना, सेकेंडरी oocyte डिवाइड करके ओवम बनाया, देन ओवम जाके क्या किया, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, जब स्पर्म आके ओवम से फ्यूज हो गए, देन जाइगोट का फॉर्मेशन किया। सो ये जो केस हमने देखा कैसे oogenesis हो रहे हैं, ये हमने कब देखा, जब फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दैट मीन्स जब स्पर्म आया तो क्या क्या चीज़ें हुई। अब मानो कि स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो 2 दिन के बाद डिजेनरेट कर जाएंगे एंड क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होते हैं इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। कि ये oogenesis तुम्हें समझ में आए हो, प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कर लो क्या क्या हो रहे हैं।
सबसे पहले क्या ऊगोनिया बना, एंड ऊगोनिया क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, देन माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte बना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कब हो रहे हैं ये जो भी चीज़ें हैं, स्टार्ट कब हुए थे, एम्ब्रायनिक पीरियड में स्टार्ट हुए थे। सो क्या है, ऊगोनिया से जो माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाया, ये सारी चीज़ें कब हो रहे हैं, फिटल लाइफ में ही हो रहे हैं। अब ये प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ बट कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस 1 एरेस्ट के साथ जो है बच्चा जन्म लेता है। दैट मीन्स यहाँ जो है बर्थ टिल प्यूबर्टी क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये माइटोसिस मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज में जो है अरेस्ट होके ही जन्म लेते हैं, एंड ये ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं प्यूबर्टी तक। दैट मीन्स चाइल्डहुड में ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं। बट यहाँ पे चेंज क्या होते हैं, यहाँ पे इतने सारे जो मिलियन ऊगोनिया बना था, एंड जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा क्या, जो मिलियन oocyte ऊगोनिया जो बने ये अगेन एडिट नहीं होता। देन क्या होता है, चाइल्डहुड के दौरान मतलब डिलीट हो जाते हैं। डिलीट मतलब ऐसे मत समझो, क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। इतना जो फॉलिकल, इतना जो ऊगोनिया था वो मर जाते हैं। देन कितने बचे रहते हैं, 60,000 to 80,000 जो है बचे हुए रहते हैं। हर एक ओवारी में इतने ही बचे हुए रहते हैं, जिसको एंड इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से FSH LH इसका जो अमाउंट है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बढ़ते हैं। दिन क्या होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, मियोसिस 1 जो स्टार्ट हुए थे, जो चाइल्डहुड तक रुके हुए थे, जब प्यूबर्टी आया तो मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ एंड क्या हुआ, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, एंड जिसकी वजह से क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बना। अब फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होगा, डिजेनरेट कर जाएंगे, एंड जो सेकेंडरी oocyte जो है ये जो बना, ये क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो सेकेंडरी oocyte कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स में होते हैं। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं, मतलब सेकेंडरी oocyte जब निकलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवुलेशन हुआ। अब क्या हुआ, ये सेकेंडरी oocyte निकल के कहाँ पहुंचा, एम्पुला में पहुंचा। अब एम्पुला में क्या होता है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होते हैं, दैट मीन्स स्पर्म आते हैं। अब जब स्पर्म का अगर कंटेक्ट हुआ, सो क्या होगा, जो मियोसिस 2 जो स्टार्ट हुआ था oocyte, सेकेंडरी oocyte से जो मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होगा। अगर नहीं आया स्पर्म तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। ये जो सेकेंडरी oocyte जो बना यहाँ पे, ये क्या होगा, ये डिजेनरेट कर जाएगा, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब डिजेनरेट हो जाएगा, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब स्पर्म आया तो क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, जो ओवा में फर्टिलाइज किए, देन जाइगोट बना एंड सेकेंड पोलर बॉडी बना, जो कि क्या करे, सेकेंड पोलर बॉडी क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी की तरह डिजेनरेट कर जाएगा। सो ये हो गया क्या, सिंपल सी चीज़ है oogenesis। आई होप कि ये समझ में आए हो। अगर बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर इसका कंसेप्ट तुमको समझ में नहीं आया, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुमको याद नहीं रही, तो जो है इसके बाद जो टॉपिक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टॉपिक है, जो बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, वो समझ में नहीं आएगा। सो आई होप कि ये समझ में आए हो। अगर नहीं आए तो फिर से एक बार रिपीट करना, फिर से देखना। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगी, एंड थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।